ओके। और खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज जिस परिस्थिति में है, हम जैसे हैं, जहां भी हैं, बहुत सारे लोग क्या करते क्या है, सर मुझे वो अवसर नहीं मिला, मुझे वो मौका नहीं मिला, सर मुझे वो रास्ता नहीं मिला, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किए, मेरे दोस्त ने ये नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मुझे एक लाइन नहीं दिया। अरे भाई, इतने सारे कंप्लेन जो करते हैं, वो जिंदगी भर उनका जो जीवन है ना, वो कंप्लेन में ही रह जाता है। आपका जीवन है, आपको जीना है, आपको सक्सेस होना है। तो हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को हम नहीं दे सकते। सपना किसका है? हमारा है। आगे किसको जाना है? हमें जाना है। ये बिजनेस किसी का नहीं है, ये लाइफ किसी का नहीं है, ये आपका लाइफ। तो हमें डिसाइड करना, कंप्लेनिंग रीजन से हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए मैम, थोड़ा कुछ साउंड आ रहा है। ओके। तो उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, बट क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है मैंने मतलब क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं। मतलब बिना गोल, बिना लक्ष्य, बिना दिशा के वो लोग आज घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत समय जो है बर्बाद होता चला जा रहा है। आज 2026 का आप सोचो, 6 महीना चला चुका है। देखते ही देखते अभी तो न्यू ईयर आया था, अभी 6 महीना चला गया और 6 महीना भी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में क्या आप पाना चाहते हो, उसको लिखो दो, उसको फोकस करो। वही आपका जीवन का लक्ष्य है और उसके ऊपर काम करो। जब तक आपका क्लियरिटी नहीं होता है ना, जीवन में गोल नहीं होता है, आप गोल गोल घूमते रहोगे, आपका पेट्रोल ही वेस्ट होगा। घर से निकलते हो, कहाँ जा रहे हो आपको पता नहीं, कहाँ पहुंचोगे दोस्तों। जीवन में क्लियर आपको 2026 के एंड तक कहाँ पहुंचना है, 2027 में आपको क्या अचीवमेंट लेना है, 2028 में क्या लेना है, ये सब टारगेट सेट करना बहुत जरूरी होता है। और टारगेट सेट करने के साथ साथ उसके ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक मीटिंग अटेंड करते हैं, पूरा उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ सर बढ़िया लगा सर, ये हुआ सर, वो हुआ सर, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। देखिए कोई, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, कोई भी आके आपको सफलता या सफल या कामयाब नहीं बना सकता जब अपने आप को आप ट्यून्ड ना करें, अपने आप को आप प्रोग्रामिंग ना करें। अपने आप को प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखना पड़ा, ठीक है। पहला तो हमें क्लियर होना चाहिए हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो क्लियर ही नहीं है जीवन का। आज क्या करेंगे उसके पास लिस्ट नहीं है, कल क्या करेंगे उसके कोई लिस्टिंग नहीं है। बिना लिस्ट के अगर काम करोगे तो आपका दिन जो है वो टाइम बर्बाद हो। भले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी आप समय दे रहे हो, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर डेली कंसिस्टेंटली वो काम को हमें करना पड़ेगा। ओके। फोकस रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है फोकस नहीं है, okay? वो डिविएटेड फोकस है उनका। तो फोकस रहिए दोस्तों अपने काम पे। और दूसरा चीज ये कहना चाहूंगा कि एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ड्रीम बनाए, हमने गोल बनाए, बहुत सारे लोग बनाए भी हैं, लेकिन क्या है, वो एक्शन नहीं लेते, या लेते हैं तो कभी कभार लेते हैं। महीने में 1 2 3 प्लान दिखाएंगे, तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपका सफलता जो है कोसों दूर है, बहुत दूर है। एवरी डे, जैसे सर ने बोला उस दिन, चिराग सर ने, कि कोई सामने हो या ना हो, आप डेली प्लान की अगर आप प्रैक्टिस करें, आप खुद करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई सामने हो या ना हो, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, आप खुद कीजिए, आज कीजिएगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद 2 प्लान पेन एंड पेपर पे दिखाइए, या लैपटॉप या मोबाइल पे जहां पे दिखाइए, आप देखिए। जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके स्किल के अंदर जो है
वो इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक आने लगेगा। 2 दिन 4 दिन के बाद आपकी जो प्लान दिखाने की जो प्रोसेस, जो प्लान दिखाने की जो तरीका है, वो वो चेंज होने लगा, इम्प्रूव होने लगेगा। आप करके देखिए। हम लोग क्या करें, मोबाइल पे घुसे रहते हैं, 2 4 5 घंटा ऐसे चला जाएगा, लेकिन हम अपने आप को हम शार्प नहीं करते, अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, फाइन ट्यून नहीं करते। दिक्कत वही आ रही है, एक्शन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से सफलता। जैसे सर ने कहा कि 500 लोगों का टारगेट है, ऑनेस्टली आप अपने आप को बताइए, आप कितने लोगों को इनवाइट करते हो? आप करते ही नहीं हो। अगर करते तो 500 लोग भी नहीं होते क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए दोस्त, कि मुझे 20 लोगों को बुलाना है तो बुलाना है। इसमें नो इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है। और किसके लिए कर रहे हो? कोई दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए। और ये 100% कमिटेड के होने के साथ इसको कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है, अगर मैं कहूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जरूर है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होने के साथ साथ ये मेंटरशिप का भी बिजनेस है। मेंटरशिप का बिजनेस यानी आप किसी की मेंटरशिप पे आपको रहना पड़ेगा और आप लोगों को मेंटरशिप देना पड़ेगा। जैसे कि आपके अपलाइन, आप कोई ना कोई आपके ऊपर कोई ना कोई है, आप जिसको गुरु मानते हो, उनकी बातों को फॉलो करें। वो जो बोल रहे हैं ना, उसको काम करो, काम इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप किसी के, देखिए जितने भी बड़े बड़े दुनिया में सफल लोग रहे ना, उनका कोई ना कोई एक गुरु है, कोई ना कोई है। चाहे वो भगवान राम के ले लो, चाहे कृष्ण जी को ले लो, ओके, किसी का भी ले लो, उनका भी एक गुरु रहा है। हम इंसान क्या है, मैं सब जानता हूं, ये जो अकड़ है ना, ओके, जिसके वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। कोई ना कोई एक इंसान को आप जरूर अपने लाइफ में मानिए, उसको फॉलो करें और देखो जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ओके, मेनली कह रहा हूं कि जो आपको लाए हैं सिस्टम में, वो आपका गुरु वो हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई इस सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ना कोई अपलाइन होगा, या ये सिस्टम में अगर नहीं है तो इसके सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे मेंटोर हैं, बहुत सारे गाइड हैं, उनको फॉलो करें दोस्तों। एक जरूर बनाए, मेंटर बनाए, और मेंटर के छाया में अगर आप रहेंगे तो आपके मिस्टेक्स बहुत कम होंगे लाइफ में, और आप आगे ग्रो करेंगे। क्योंकि एक आयरन जो होता है ना, लोहा लोहे को काटने से शार्प करता है ना, एज इट इज बात है। एक इंसान जो है, इंसान को शार्प कर सकता है। जिसका कोई मालिक नहीं होता है ना, जिसका कहा जाता है ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, वो जल्दी क्या करता है, वो अगर मैं कहूँ, वो गलत दिशा में चला जाएगा, वो ट्रैक से भटक जाएगा। इसलिए क्या है, हमें एक गुरु के सानिध्य में रहना है और फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करना। किसी ना किसी को मानिए जरूर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक कहना चाहूंगा कि हमारी एसोसिएशंस ऑलवेज होनी चाहिए पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के माहौल के अंदर हम रहते हैं, हम वैसा बन जाते हैं। ओके, ये आप सब लोगों को पता है। एक छोटा सा, अगर हम एक लोहे का टुकड़ा लें और उसको मैग्नेट में हम लोग 2-3 बार घिस दें, तो वो छोटा सा लोहा भी क्या करता है, अपने साथ 2 4 5 लोहे को वो खींच लेता, क्योंकि वो किससे मिल के आया, या मैग्नेट से। यानी जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, उसका गुण, उसका टोटल जो कैरेक्टर, उसका चरित्र जो है आपके अंदर आने लगता है। अगर नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव संगत के साथ हम रहेंगे, हम ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम धीरे धीरे करके नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी किताबें, देखिए किताबें बहुत कम लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में आपको किताब भी खत्म करिए, एक आदत डालिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का किताब पढ़ने की आदत डालिए। जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, वो किताब पढ़ते हैं। चाहे वो वॉरेन बफेट को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे वो शाहरुख खान को लीजिए,
चाहे इतने सफल होने के बावजूद 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, करोड़ों पैसा इनके पास होने के बावजूद वो क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इनको पढ़ने की क्या जरूरत? फिर भी वो पढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। वो क्या करता है, आपके दिमाग के अंदर कचरा को हटाता है और उसके साथ साथ आपको नई इंफॉर्मेशन देता है। तो पढ़ने की आदत डालिए। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज होगी, आपकी ग्रोथ उतनी होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या है, अपने आप को क्या करते हैं, अब मैं सब जानता हूँ। ज्ञान तो हर कोई तो ज्ञानी है, और ज्ञान देने में भी अगर मैं बात करूं, हर कोई एक एक ज्ञानी है। सारे लोग खुद भी खुद कुछ भी नहीं अपनाएंगे, एक भी लाइन नहीं अपनाएंगे, लेकिन दूसरों को जो है बांटने में ज्ञान ना, हर कोई महान है। भाई जो चीजें हम दो लोगों को बोलते हैं उसका 1% तो खुद कर लो, फिर देखो सफलता, सक्सेस कैसे आती है। ओके, ये सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, मैं कहूँ, वो होता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने आप के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपडेटेड रहने के लिए किताबें, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, ये आपको अपडेट करती रहती है। और जब अपने आप को आप अपडेट नहीं करते हो, तो जैसे दुनिया में डायनासोर गायब हो गया, हमें भी गायब हो जाएंगे हम लोग। अपडेटेड रहना है। देखिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना, आज एआई का जमाना। पिछले 3 महीने में आपने क्या ऐसा चीज सीखा? अपने आप को देखो। लेकिन हमने रील्स बहुत देखा, सीखा क्या? क्या अपडेट किया? बिजनेस का एक स्किल, कैसे इनवाइट करें, कैसे क्लोजिंग करें, कौन सा डायलॉग मारें, कौन सा हमने प्रेजेंटेशन हमने सीखा, कौन सा हमने पीपीटी बनाना सीखा, कौन सा एआई का नया उस तरीका सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। क्या अपडेट कर रहे हैं? कुछ भी अपडेट नहीं है। जो 5 साल पहले नॉलेज था, आज वही नॉलेज है। तो यानी पिछले 5 साल में जो सफलता थी, आज वही है और आगे भी वैसे रहेगी। इसलिए क्या है, मैं ये की चीज कहना चाहूंगा, डेली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अच्छी चीजें इनपुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही बाहर आएगा, जो अंदर जाएगा वो ही बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जो डालोगे वो ही निकलेगा। आप जैसे चीजें देखोगे वैसा आप धीरे धीरे बनोगे। ओके, आप क्या देखते हो? न्यूज देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो, इसका चक्कर उसके साथ है, क्या देखते हो भाई? अब जो देखते हो आप वही बनोगे, कल के डायरेक्टर वही बातें करोगे। तो हमें अच्छी चीजें सीखते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है, और उसके साथ साथ लोगों को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को सही ज्ञान या सही कल्चर डेवलप करते चला है। देखिए ये बिजनेस ना तो प्रोडक्ट का है ना तो प्लान का है। ये बिजनेस जो है एक सही कल्चर का, एक सही माहौल का बिजनेस है। आप जब तक वो सही माहौल नहीं दे पाते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता। जितने भी ज्ञान हो, वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता है जब इसको इम्प्लीमेंट आप ना कर पाए। कहा जाता है नॉलेज इज ए पोटेंशियल प्राइड, बट अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज आप अप्लाई करते हो, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। तो हमें नॉलेज तो लेनी है, लेकिन वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट, अगर तो जैसे मैं बोलता हूँ कई ऐसे मीटिंग्स के अंदर, आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी से आप जा रहे हो, चाहे वो कार है, बाइक, आप जा रहे हो, लेकिन सामने एक जानवर आ जाता है आपकी गाड़ी के सामने, या आपके कोई बच्चा आ जाता है। ओके, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। सुनो, आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आप बोलोगे आप ब्रेक नहीं लगाओगे, एक्शन नहीं लोगे, और बोलोगे मैं तो जानता था। आपके जानने से गाड़ी थोड़ी रुकेगी, आपके जानने से गाड़ी नहीं रुकती है, आपको एक्शन लेनी पड़ती है। यानी आपके नॉलेज, ज्ञान वो तो है, ठीक है, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज और है, कहना चाहूंगा कि हम सारे लोग आज जो जिस जगह पे हैं, जहां भी हैं, ये हमारे डिसीजन की वजह से। जैसे कि मैं बात करूं, कोई आज डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट, कोई किसी भी लाइन पे है, वो क्यों है पता है?
वो इससे पहले कुछ साल पहले, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे वकील बनना है, या मुझे बिजनेसमैन बनना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है। उन्होंने डिसीजन लिया, आज वो बने। तो आज आप अगर अपने आप के लिए, अगर सफलता के लिए अगर डिसीजन नहीं लेते हो, तो फेल्योर के लिए डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। वो तो अल्टीमेटली वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा। जैसे कि एक उदाहरण दूं, अगर आप मान लीजिए एक प्लॉट खरीदते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, ओके, और उस प्लॉट को अगर ऐसे ही आप अगर छोड़ देते हो, तो उसमें कुछ समय बाद अगर देखेंगे घास आ जाएंगे, झाड़ियां आ जाएंगी, कांटे आ जाएंगे, ओके, ये ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उस गार्डन, उस प्लॉट के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा अगर गार्डन बनाना चाहते हो, बगीचा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जब आप गार्डन बनाने के लिए नहीं सोचते हो, तो झाड़ियां, कांटे, ये सब चीजें, बड़े बड़े घास, को तो ऑटोमेटिक है, उसके लिए करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन जब एक खूबसूरत सा बाग बनाना चाहोगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ भी एज इट इज है। जब तक आप सफलता के लिए अपने आप को डिसीजन नहीं लेते हो, असफलता के लिए कोई डिसीजन लेने की तो जरूरत नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट पहले से थे और थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये एक डिसीजन आपको लेना होगा, अपने आप को बदलने का, अपने आप को कामयाबी का बनने का। और चलो करके देखते हैं, होगा तो बढ़िया है, इस तरह की एटीट्यूड से भी नहीं होता है। आपको 100% कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स ट्राई और डू, वो काम नहीं करते। या आधा अधूरे मन से अगर कोई चीज को प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, चलो करके देखते हैं, वो होगा तो अच्छी बात है। इस तरीके से भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें जीरो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो हमें अपने आप को एक सही डिसीजन लेना है, सफलता को डिसीजन लेनी होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या गलती होता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, सोचते हैं कि भाई ये तो मिल गया मुझे, अलादीन का चिराग मिल गया, पैसे छापने का मशीन मिल गया, इस तरह की सोच के अंदर आते हैं। मतलब गेट रिच क्विक सिस्टम सोचते हैं कि रातों रात कैसे पैसा मिल जाए। रातों रात सिस्टम नहीं है, ये एक 45 साल 50 साल का सिस्टम को 5 साल में बनाया गया है, उसको कंपैक्ट करके 3 साल में बनाया गया। यानी आपका जो नौकरी आप करते हो 20 साल से लेके आप जो काम करते हो 60 साल तक, 39 साल 45 साल काम करते हो, उसको कंपैक्ट करके डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम आया, जहां से 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल में आप कामयाब हो सकते हो। वो शॉर्टकट का अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो क्या होगा, मैं सर से बोलता हूँ, शॉर्टकट वो आपका शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ओके, ये रातों रात करोड़पति बनने का सिस्टम नहीं है, इसके लिए एक प्रोसेस है। क्योंकि मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि एक माँ को भी, एक बच्चा पैदा करने के लिए औरत को भी 9 महीना लगता है, एक प्रोसेस है। चाहे वो राजा की रानी हो या कोई घर की नौकरानी हो, 9 महीना तो लगेंगे ही लगेंगे, समय लगेगा। सफलता रातों रात नहीं, उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए प्रोसेस चाहिए। आज ज्वाइन करके कल करोड़पति बनना चाहते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं, लोग अपना काम चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, हर चीज के लिए समय लगता है। और पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, काम करते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो नहीं तो और कुछ दिन बाद आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट आपको प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा। ये क्विक रिच सिस्टम, ये गेट रिच सिस्टम है, क्विक रिच सिस्टम नहीं है। अमीर बनने का है लेकिन रातों रात नहीं, प्रोसेस है। कल कोई एक लीडर जामशेद जी आए थे, उन्होंने अपना दिखा दिया कि भाई 15 लाख रुपए कमा चुका हूँ। तो कुछ लोग नए आए होंगे, देखिए मैं 15 लाख रुपए अर्निंग हो गया, डेली आ रहा है, 10,000 5,000 15,000 डेली आ रहा है, कल मैं भी ज्वाइन करूंगा तो मेरा आने लगेगा। आपका भी आएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने जितना मेहनत किया है, ओके, उसी हिसाब से हमें भी उतना मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी टीम बनानी पड़ेगी। 15 क्या, कल 15 लाख भी आएंगे डेली का, उनका 8 महीने में 7 महीने में आया, आपका 1 महीने भी आएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके,
उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये बिजनेस जो है, आप इस बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हो, अपने आप के बारे में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आप क्या सोचते हो, आपकी क्या परसेप्शंस है, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो परसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि रातों रात करोड़पति बनने का, ये नहीं है। ये एक नॉर्मल, एक ऑनेस्ट, और एक अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां इतने सारे लोगों को सफलता कामयाबी दिला चुकी है जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, ओके, उतने वो स्मार्ट नहीं है, उतना बोलना भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल के अंदर हमने जो देखा, ओके, बहुत कम पढ़े लिखे भी यहाँ कामयाब है और बहुत पढ़े लिखे लोगों भी यहाँ फेल्यूर है। वो यहाँ फेल्यूर है। तो डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से नहीं करते हैं लोग। कोई आएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। देखिए, आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, उसमें आप महारत हासिल किया और उस काम को कैसे करना जाए आपको पता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हो, डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, अपना दिमाग लगाते हैं और अपने तरीके से करने की कोशिश। भाई, अपने तरीके से हिसाब से करोगे तो ये सिस्टम में काम नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। जो यहाँ के ट्रेनर सिखाते हैं, जो यहाँ के आपके अपलाइन सिखाते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरह से क्लोजिंग करनी है, किस तरीके से टीम बनानी है, ओके, ये टीम का बिजनेस है। बहुत सारे लोग क्या है, अपने तरीके से माल इतना बेच दूंगा तो भाई मेरा इतना, भाई माल बेचने का नहीं है, ओके, डॉक्टर बनने का नहीं है। या लोगों को ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं, भाई डॉक्टर का भी बिजनेस नहीं है। यहाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर अपने तरीके से करता है, वो एमएलएम के हिसाब से नहीं करता। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से आप जिस दिन करोगे उस दिन आप बड़ी कामयाबी आपको मिलेगा, ओके। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन बहुत गलत है, वो परसेप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, आपके अगर जूते में, आपके शूज के अंदर छोटा सा भी कंकड़ हो ना, आप दौड़ नहीं पाओगे। दौड़ना छोड़िए, आप चल नहीं पाओगे। ये सुनो, क्यों? क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा, वो आपको पेन देगा। एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी चीज अगर इस तरह से, आप आगे दूर तक नहीं जा सकते। उस कंकड़ को निकालना पड़ेगा और सही सोच के साथ आपको, सही तरीके से के साथ आपको काम करनी पड़ेगी, ओके। लास्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए कि 3 चीजें आपके जीवन में ये रहेंगे ही रहेंगे, हर समय रहेंगे। नंबर 1, पेन, तकलीफ, दर्द, जो भी कहें, समस्याएं जीवन में रहेंगी दोस्तों। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, सर ये प्रॉब्लम हो गया, सर बारिश हो गया, सर धूप हो गया, सर सर्दी हो गया, सर फलाना ये प्रॉब्लम हो गया, सर मेरा गाड़ी खराब हो गया, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मुझे ऑफलाइन सपोर्ट नहीं गया, सर प्रोडक्ट डिले आ रहा है। सर, समस्याएं जीवन में रहेंगे, हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं रहेंगी, समस्या रहेंगी। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तकलीफ रहेंगे, ओके। उस तकलीफ के अंदर अगर मैं बात करूं, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो वो चीजों को, वो मायने रखता है। अनसर्टेनिटी जो है ना, वो जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। अब रास्ते पे जा रहे हो, कहीं ट्रैफिक भीड़ हो जाता है, अब लेट हो जाते हो, गाड़ी खराब हो जाता है, बारिश हो जाता है, ओके, कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रॉब्लम हो जाए। आप कुछ काम करना चाहते, कहीं ना कुछ चीजें हो जाता है। जैसे बीच में कोरोना आ गया, किसी को पता नहीं था कि भाई 6-6 महीने तक घर के अंदर आपको बंद करके रहना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी, वो आपके हाथ में नहीं है, ओके। उसके ऊपर रोना रोने से नहीं होगा, सर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मैं इसलिए सफल नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वो सोचते हैं मेरे ऑफलाइन की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, ओके, मैं, सर ये हो रहा है नहीं हो पा रहा हूँ, वो हो रहा है नहीं हो पा रहा हूँ। ये सारी जो चीजें है ना, ये बहाने हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी लोगों का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का इनकम आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। क्यों? ये हमारी सोच की वजह से।
देखिए, घटना का घटना ये हमारे हाथ में नहीं है। घटना का घटना ये आपके हाथ में नहीं है। घटने में रंग भरना, घटने में रंग भरना ये आपके हाथ में। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई भी सिचुएशन आ जाता है, वो आपके आपके हाथ में नहीं है। ओके, उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हो वो आपके हाथ में। आप सुबह घर घर से निकलने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, इमरजेंसी आपका काम है कि अब घर देखते हो कि गाड़ी आपका स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आप परेशान हो जाते हो, अब टेंशन हो जाते हो। ओके, वो एक सिचुएशन है, राइट हुआ, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो। देखिए, वो आपके लिए परेशानी है, लेकिन एक मैकेनिक के लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। दो आदमी एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए वो टेंशन है, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। तो अनसर्टेनिटी लाइफ में रहेगी। ओके, पेन रहेगा, दर्द रहेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। आप हंस के कर लो या रो के करो, काम तो जीवन में करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना। अब कुछ भी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, ओके, कुछ भी करो, काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आवा 2-4 साल 5 साल काम करूंगा, उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा। काम आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा। आज अंबानी को देखिए, क्या वो काम पे नहीं जाता? इतना पैसा होने के बाद घर में सोता है रहता है। आज शाहरुख खान को देखो, आज जितने बड़े बड़े लोगों को आप देखो, वो क्या काम पे नहीं जाते? वो काम नहीं करते हैं इतने सफल होने के बावजूद। भाई, काम तो करना पड़ेगा। रो के कर लो, हंस के कर लो, कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, बट काम तो करना पड़ेगा। ये 3 चीजें जो ना मैंने आपको कहा, दर्द रहेंगे ही रहेंगे। ओके, अनसर्टेनिटी आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ मैं कहूँ कि आप काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम के, क्योंकि काम पे मेहनत जिंदगी चलाती है दोस्त, खुद पे मेहनत आपकी जिंदगी बनाती है। जो लोग नौकरी पे हैं, जो लोग बिजनेस पे हैं, उनका घर बार चल रहा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन जीवन बनानी है ना। अपने आप के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर आप काम करो, कुछ बेहतर सीखो, कुछ अपने स्किल को डेवलप करो। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज कोई ऑफिस में अगर आप चले जाओ, आप देखोगे एक ही ऑफिस के अंदर आपको पियोन भी मिलेगा, आपको क्लर्क भी मिलेगा, आपको मैनेजर भी मिलेगा, यानी बड़े लेवल के जो ऑफिसर है वो भी मिलेंगे। सब वही 8 से 10 घंटा वही 9 to 5 वाली जॉब है, जॉब करते हैं। लेकिन किसी को यहाँ 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है तो किसी को 10,000 मिलता है। काम सब बराबर करते हैं। इसलिए मिलता है कि पियोन का एजुकेशन, पियोन के हिसाब से ही उसको पे आउट मिलता है, और क्लर्क का एजुकेशन के हिसाब से क्लर्क को सैलरी मिलता है, और उसके ऊपर जो ऑफिसर है, मैनेजर है, तो उसके हिसाब से उसको पैसा, यानी नॉलेज के हिसाब से पैसा मिलता है। या आप अपने जब भी अपने जीवन में अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर सिचुएशन को आप कैसे देखते हो। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कहा जाता है स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। क्या, कौन सा बिजनेस है? राजेंद्र सर भी बोलते हैं स्टोरी होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर स्टोरी होनी चाहिए। तो मैं भी यही चीज कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या है? स्टोरी टेलिंग। आप कितने बेहतरीन तरीके से आप स्टोरी बता दो। स्टोरी मतलब ये नहीं बोल रहा, मतलब टेस्टिमोनियल की स्टोरी आप कितने बेहतरीन तरीके से, आप किसको प्लान दिखा रहे हैं, एक स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो, एक हाउस को प्लान दिखा रहे हो, एक कोई जॉब कर रहा है उसको प्लान दिखा रहे हैं, या कोई अनएम्प्लॉयड है उसको प्लान दिखा रहे हो, कोई कम पढ़ा लिखा वाला उसको प्लान दिखा रहे हो। तो आपके पास ऐसे कुछ स्टोरी, ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए जिसको आप रिलेट करो। क्योंकि एक टीचर को टीचर के हिसाब से एक स्टोरी, फलाना एक टीचर है सर, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या हमारे फलाने ग्रुप्स के अंदर हैं, हमारे बिजनेस के अंदर, वो टीचरशिप करने के साथ साथ 1 घंटा 1.5 घंटा काम करके आज आज देखो वो आज वो इतने कामयाब है, महीने का 4 लाख पेमेंट लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, डेली इतने पे पहुंच गए हैं। ऐसे कुछ स्टोरी आपको बताऊं। कोई हाउस वाइफ को अगर आप बता रहे हो बिजनेस, तो हाउस वाइफ रिलेटेड कुछ स्टोरी आपके पास होनी चाहिए।
अगर प्रोडक्ट दिखा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में किसी को समझा रहे हो, तो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल स्टोरी होना चाहिए। क्योंकि स्टोरी जो है वो क्या करता है, अगर मैं आपको बोलूं, स्टोरी लोगों को समझ में आता है। ओके, टेस्टिमोनियल लोगों को समझ में आता है। आप कितनी टेक्निकल बातें करो ना, ये प्रोडक्ट में ये विटामिन है, वो है, फलाना है, ये टेक्नोलॉजी है, भाई कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को समझ में आता है स्टोरी। आज किताब में हमने क्या क्या पढ़ा, क्लास 1 से लेके हमने जितनी तक भी पढ़ाई किया है, वो कॉस थीटा, वो साइन थीटा, वो फलाना, जितने भी चीजें आप पढ़े, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन आपको कछुआ और खरगोश, वो स्टोरी आज भी याद है। दो बिल्लियों की लड़ाई हुई, एक बंदर आया, जो रोटी का जो मामला था, वो स्टोरी आज भी याद है। ये स्टोरियां क्या है, एक थर्स्टी काऊ था, प्यासा कौवा था, ठीक है, वो स्टोरी आज भी याद है। क्योंकि स्टोरियां जो है, लोग क्या करते हैं, याद कर पाते हैं। टेक्निकल चीजें लोग भूल जाते हैं। आप भी भूल गए। आज भी मैथ के कितने फॉर्मूले आपको याद है? कुछ भी याद है? ओके, क्यों? क्योंकि टेक्निकल दिमाग जो है वो रखता नहीं है, स्टोरियां याद रहती है। तो जिसको भी आप आपको बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, या प्लान के बारे में बता रहे हो, सक्सेस के बारे में बता रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके पास वो स्टोरी आप बनाइए, स्टोरी आप कलेक्ट कीजिए। दिस द बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये स्टोरी आप जितनी बेहतरीन तरीके से आप बता पाते हो, आपका बिजनेस उतनी आसानी से। ओके, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस ना तो प्रोडक्ट बेचने का है, ना तो ये बिजनेस प्लान दिखाने का है, ना तो प्रोडक्ट बेचने का है, ना तो ट्रीटमेंट का है। ये बिजनेस है एक्चुअल में, अगर मैं बोलूं, अपने आप को बेहतर करने का है। और उसके साथ साथ ये बिजनेस है एक लीडरशिप का बिजनेस है, जिसके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस के अंदर चाहे आप कितने भी ज्ञान रखे हो, आप अपने फील्ड का एकदम मास्टर हो, लेकिन ये यहाँ फेल हो जाओगे दोस्त, यहाँ फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी मैंने शायद एक बार बोला था, फिर एक दोबारा से कहना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, रोलेक्स कंपनी, रोलेक्स जानते हैं, घड़ियों बनाती है, घड़ियां। ओके, वो घड़ियां बनाते हैं। तो वो एक बार एयरपोर्ट में ऐसे ही बैठे थे, उनका थोड़ा सा प्लेन वगैरह लेट था, डिले था, तो वेटिंग रूम में बैठे थे। एक रिपोर्टर ने देखा कि ये तो रोलेक्स कंपनी के मालिक हैं। ओके, तो जाके थोड़ा सा कुछ इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, कुछ कंटेंट मिल जाएगा तो कल मेरे मैगजीन के लिए, मेरे न्यूज़पेपर के लिए अच्छा रहेगा। उसने जाके बोला, सर आप आपका घड़ियों का बिजनेस कैसे चल रहा है? तो रोलेक्स कंपनी के जो ओनर थे, उन्होंने बोला, घड़ी, मैं घड़ियों के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं घड़ियां नहीं बेचती। उसने बोला कि आप रोलेक्स कंपनी के ओनर नहीं है? बोला, हाँ हूँ। आप बोल रहे हैं कि आप घड़ियों के बिजनेस में नहीं है? हाँ, हम घड़ियों के बिजनेस में नहीं है। तो आप कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? उसने कहा, ये मैं घड़ियों के बिजनेस में होता तो मैं भी 100, 150, 200, 500 रुपए की घड़ियां बनाता। मैं तो लग्जरी के बिजनेस में हूँ, मैं तो टाटास के बिजनेस में हूँ, मैं तो लग्जरी के व्यापार में। कहने का मतलब यही है कि आप नो डाउट लोगों को जोड़ने के बिजनेस के अंदर, लोगों यानी प्रोडक्ट के सेल करने के बिजनेस में, वो बिजनेस नहीं है। हम यहाँ लीडरशिप के बिजनेस के अंदर है दोस्त। हमारा काम है बिजनेस बिल्डर बनाना। जितने ज्यादा आप बिजनेस बिल्डर बना पाओगे, इतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। ये प्रोडक्ट सेल करना, लोगों को जोड़ना, ये बाय प्रोडक्ट है, ये सिस्टम का काम है, लेकिन वो हमारा धंधा नहीं है। हमारा धंधा हम कितने लीडर प्रोड्यूस कर पाए, कितने बिजनेस बिल्डर प्रोड्यूस कर पाए, यही इंटेंशन हमारी होनी चाहिए। आप अगर लीडर खड़ा नहीं कर पाए तो बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं होगा। तो हमारा व्यापार किस चीज का है? लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। ना तो हमें प्रोडक्ट बेचना है, ना तो हमें ट्रीटमेंट करना है, ना तो हमें लोग, हम जिनको लेके आते हैं उनको ट्रेंड करना है, उनको सिखाना है। ओके, और फिर लीडरशिप को डेवलप करनी है। थैंक यू वेरी मच। जो चीजें हमने अभी आप लोगों के साथ बात की हो,
कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों को सीखने को मिला, क्योंकि समय हो चुका है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए हम सेशन को छोटा करके बस यही कहना चाहेंगे। शाम के मीटिंग के अंदर सर बार बार बोल रहे हैं, हमारे इज्जत का सवाल है, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं ओके, 100वें बार में अगर वो पत्थर टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार जब उसने हथौड़ा मारा था वो काम नहीं आया, ऐसा नहीं है। पहली बार उन्होंने मारा था बोल के वो 100वें बार में टूटा। एज इट इज, आप एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार कहीं जाते हो किसी शहर में बिजनेस करने के लिए, वो शहर में बिजनेस नहीं होता है, कभी कभी दूसरे शहर में बिजनेस होगा जहां आप कभी गए नहीं। यानी आप यहाँ मेहनत करते हो, भगवान वहां देता है, लेकिन देता जरूर है। भगवान के घर कहा जाता है देर अंधेर नहीं है, आपका मेहनत का एक एक पाई का हिसाब जो है ना आपको मिलता है। किसी कंपनी में आप दिलो जान से बहुत मेहनत किए थे, लेकिन वहां नहीं हो पाए, इसलिए तो फ्लाईवरलेस जैसे आपको इजी और सिंपल प्लान आपको लाया गया, आपको दिया गया, ऊपर वाले ने दिया कि जब भाई वहां मेहनत किया था, आपको तेरे को इस बार और इजी वाला, आसान वाला एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता हूं, वहां कामयाब हो जाए। आज वो अपॉर्चुनिटी दी है, पैशंस रखिए, धैर्य रखिए, काम करते रहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए दोस्तों। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। ठीक है, अगर मैम है तो मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। क्या कर दिया रे? हेलो सुनीता मैम। नहीं, गलती मैंने कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैम शायद कहीं बिजी हैं या चाहे नेटवर्क का इशू है, मुझे पता नहीं है। तो आज का सेशन जस्ट यही है, देखिए कहने के लिए तो जैसे कोई भी स्पीकर कहता है तो वो कहता रहता है, ठीक है, उस समय को देखते नहीं है। इतने सारी चीजें होती है लोगों को, ट्रेनर लोगों के पास। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के सेशन में जरूर कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। कुछ अगर कहना चाहते हैं, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगा। हैंड रेज कर सकते हैं। शायद मेरे आवाज या वॉइस किसी को नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक सेकंड। ओके, मलाकर जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ जी। थैंक यू सर। आज का वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अपनों से अपनी बात बहुत ही शानदार रहा। इतने कम समय में इतनी बेहतरीन सेशन आपने दिया और दिल को झकझोर देने वाली बातों को आपने रखा। रियल में अगर जब तक हम अपनी काम को अपनी ईमानदारी से नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तो दूसरे को हम लोग क्या ही बोलेंगे। एकदम सादा, सिंपल और इतने सरल भाषा में आपने रखा सर बातों को। अभी अगर लोग नहीं समझ पाए तो फिर बहुत दिक्कत है। और जहाँ तक आज चिराग सर का सेशन है उसमें हम अपने पूरा प्रयास करेंगे अपने टीम से मैक्सिमम लोग को बैठाने का, जो भी हमारे टीम है और प्लस जो इनवाइटेड जिनको हमने प्लान भी दिखा है उनको भी मैं प्रमोट करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मालाकर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे नीलमणि बाग सर जिन्होंने सेकंड हैंड रेज किया है, सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार महागुरु सर। नमस्कार नमस्कार सर। जब भी आते हैं बहुत सारी चीज देखिए सर, आज जितने सारे लोग फेलियर हो रहे हैं और रोज कहीं ना कहीं लीडर सर आपका नेटवर्क का इशू है, क्लियर नहीं आ रही जी। हम नईम जी को बुलाना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। फिर एक बार कोशिश नहीं कर रहे सर, तो साला कोशिश करके ही मरूं। तो बहुत मिला सर, एक्चुअली कोशिश करके ही मरना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो मरने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल तो आगे जाए क्यों ना मरे। थैंक यू सर और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
नाइम सर, प्लीज गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जानदार सेशन। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ सर कि सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसान को उसके घर से मिलता है। वो अपने घर की जो भी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उसको देखे। और मेरा जीवन गरीबी में रहा था और बहुत स्ट्रगल भी किया था, कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि अगर हमें कुछ देखना है तो एक बार रेलवे स्टेशन या किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन दो चीज को करीब से देख कर आए। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कब्रिस्तान या शमशान घाट। ये तीन चीजें जो है ना, हमारी लाइफ में साइलेंट मोड पे बहुत कुछ कह देती हैं। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां ये देखते हैं कि एक डिब्बा है, एक ही ट्रेन है और एक मंजिल की तरफ जा रही है जहां भी उसे डायरेक्शन में जाना है। और उसमें लोग कैसे खड़े हैं? लोग इसमें एक डिब्बे में तो बिल्कुल ठसम ठस भरे में है और एक डिब्बे में एसी चल रहा है, आराम से लेटा एक बंदा न्यूज़पेपर ही देख रहा है, लेटा हुआ है, गाने सुन रहा है। तो यहाँ पर उसका विजन क्लियर हो जाता है सामने वाले का कि तुझे चाहिए क्या, कि तुम्हें पैसा क्यों कमाना है। दूसरा, हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखिए कि एक सरकारी हॉस्पिटल में मैंने खुद करीब से देखा है कि एक छोटे से बच्चे के जब कैनुला लगाते हैं डॉक्टर या नर्स, तो वो उसके दर्द को नहीं समझते और एकदम जबरदस्ती लगा देते हैं। बच्चे के ब्लड भी निकल जाता है, माँ बाप भी खड़े होते हैं और मगर उनकी हिम्मत नहीं होती डॉक्टर से कहने की भैया हमारे बच्चे के जरा आराम से इंजेक्शन लगाना, ये करना। और वो डांट के भगा भी देते हैं। उन्हें पता है फ्री में इलाज हो रहा है, इसलिए वो बदतमीजी भी करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को, एवरीबॉडी, किसी भी मेंबर को आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाते तो आप पैसा देते हैं। वहाँ डॉक्टर आपसे डरता है कि बंदा पैसे वाला है, उसको, आपको रूम भी एसी मिलता है, आपके चारों तरफ नर्स भी अच्छी तरह से खड़ी होती है, देखने वाला स्टाफ भी पूरा ध्यान रखता है। वहां पे सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक हर बंदा आपको सलाम ठोकता है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। वो चीज आपके समझ में आती है। उसके बाद शमशान घाट कि भाई एंड में मुझे आना, यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन कंफर्म है, हमें आना है, तो क्यों ना जिंदगी को मजे लें, एंजॉय करें, टेंशन में ना बिताएं कल क्या होगा, क्या सा होगा, बचत, सेविंग, ये टेंशन कुछ मत करो, एंजॉय करो, आज के दिन में जियो। तो प्रफुल्ल सर, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैंने सुनीता मैम से कहा था कि जो ये टॉप 24 अर्नर, 25 अर्नर का नाम है, इसमें मैंने टारगेट अपना आप से कमिटमेंट किया है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम लोग इस बॉक्स को हम भरेंगे, नॉर्थ इंडिया से मैक्सिमम। और मेरे से अपना आप से वादा है और मैं जब तक रुकूंगा नहीं जब तक मेरी टीम के अंदर एक एक बंदा अपना आप में 1-1 लाख रुपए पर डे ना कमाने वाला पहुंच जाए। मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि अगर यहाँ पे पैसा कमाना है, बढ़िया कंपनी मिल गई, बढ़िया अपलाइन मिल गया, बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया, बढ़िया एमडी मिल गया, सब कुछ बेहतरीन है। और रही बात जून में आने की, यहाँ पे वो आएगा जिसे कुछ लगन है, जिसे कुछ कमाना है, जिसे कुछ अपनी लाइफ को करके दिखाना, वो यहाँ पर आएगा। मैं सुबह 5 बजे डेली उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद में जाकर अल्लाह से मांगता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ गॉड का कि बहुत सारे लोग सुबह उठ ही नहीं पाते और शमशान घाट चले जाते हैं, खत्म हो जाता है उनकी जिंदगी। लेकिन मैं उठता हूँ, थैंक्स करता हूँ, नमाज पढ़ के मैं सीधा जूम में कनेक्ट हो जाता हूँ। और मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लीडर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक लाइन का मैसेज ऐसा दे देते हैं, एक व्यक्ति ऐसा मैसेज, एक लाइन ऐसी समझ में आ जाती है जिससे हमारा विजन क्लियर हो जाता है। तो थैंक यू प्रफुल्ल सर, आपका सेशन शानदार, जानदार, जबरदस्त रहा, मजा आया और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हमारे MS सर कोई हैं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ।